हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8 का बी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 8 का जो एक्सरसाइज 8 का ए था उसको आप लोगों ने पूरा कंप्लीट किया था। वर्ग समीकरण को आप लोगों ने जाना था। तो अब 8 बी में आप लोग वर्ग समीकरण वाले वार्तिक प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। वार्तिक प्रश्न जैसे ये एक प्रश्न दिया हुआ है, तो ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो इनको क्या करना है आप लोगों को, पहले इसको पढ़ के आप लोग कोई एक चर ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं। पहले एक चर मानेंगे जो अज्ञात होगा, जिसको निकालना होगा, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो जरूरत होगा उसको मानेंगे चर। उसके बाद उसको समीकरण में बदलेंगे। समीकरण में बदलने के बाद आप लोग वर्ग समीकरण जैसे पिछले अभ्यास में हल कर चुके हैं, तो उसी तरह से उसको हल करके समीकरण को, और तब जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको आप लोग हल करेंगे। काफी इजी है। वार्तिक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो हिंदी में लिख के दिए होते हैं वर्ड में, और इसको आप लोगों को सॉल्व करना होता है, समीकरण बनाना होता है। तो इसको देखेंगे आप लोग। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए, तभी सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो अभ्यास 8B का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ दिया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसमें देख लीजिए, वर्ग का परिमाप आप लोग जानते होंगे, निचले कक्षाओं में आप लोग परिमाप पढ़ चुके होंगे, क्षेत्रफल पढ़ चुके होंगे। तो एक बार हम वहां फिगर बना के इसको बता दे रहे हैं। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मान लीजिए कोई नाम हमने लिख लिया। यही वर्ग होता है क्या, जिसकी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को वर्ग कहते हैं। तो कह रहा है एक वर्गाकार मैदान, मान लीजिए ये एक वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है 441 वर्ग मीटर। इस पूरे का क्षेत्रफल दे दिया है और मैदान का परिमाप पूछा है। तो ध्यान देंगे आप लोग, परिमाप क्षेत्रफल कहते हैं इस पूरे को, पूरा ये जितना भी है चारों तरफ से जो ये बीच का घिरा हुआ है, इस पूरे को कहते हैं क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है, परिमाप मीन्स बाहर का माप। ये जो लंबाई है, यहां से मान लीजिए नापना शुरू करेंगे ऐसे 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 और फिर यहां तक आ जाएंगे, तो उसको कहेंगे परिमाप मीन्स लंबाई। तो अब देखेंगे आप लोग कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग देखिए, ये लंबाई निकालना है, परिमाप। तो सबसे पहले ये भुजा हमको आना जरूरी है। भुजा कितना होगा तो हम लोग मान लेंगे क्या, माना, इसमें मानेंगे क्या, देखिए परिमाप हमको निकालना है। अगर परिमाप मान लेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व कर पाएंगे। परिमाप के लिए भुजा जरूरी है, होता है। परिमाप मीन्स अगर एक भुजा हमको पता रहे तो 1 2 3 4 आसानी से निकाल सकते हैं। परिमाप आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो हमको भुजा निकालना जरूरी है। तो माना हम लोग मान लेंगे क्या, वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर, हमने मैदान इस जो वर्गाकार मैदान है इसके एक भुजा को हमने मान लिया क्या, मान लीजिए हमने माना x मीटर। मीटर में इसलिए मानेंगे क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन मीटर दिया, तो हमको x मीटर मान लीजिए। हमने यहां से यहां तक जो था इसको मान लिया x मीटर। अब देखिए जब x मीटर हमने माना तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का चारों जो भुजा होता है बराबर होता है। ये भी x, ये भी x और ये भी x होगा। तो हमने मान लिया वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मीटर। प्रश्न में देखिए क्या दिया, वर्ग
वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे दिया है। अब हमने जब भुजा पता कर लिया तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे इसलिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यहां से जो क्षेत्रफल दिया है वही उसको रहने देते हैं, उसको समीकरण में हमको बदलेंगे। पहले हमने जो माना है उससे बनाते हैं। देखिए हमने वर्गाकार मैदान की भुजा को मान लिया x, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, फार्मूला जो होता है भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा हमने मान लिया है क्या, भुजा को हमने मान लिया है x, तो मीन्स वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा के जगह पर x रखेंगे, मीन्स x का स्क्वायर। इतना आप लोग समझे। हमने मान लिया वर्ग का भुजा x मीटर है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने x माना तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं, अब यहां लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, अब यहां लिखेंगे क्या, प्रश्न के अनुसार। इतना हम लोग मानने के बाद अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। अब देखिए कह रहा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है और हमने वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना भी निकाल लिया। मीन्स देखिए हमने जो फार्मूला वाला क्षेत्रफल निकाला इतना है और क्षेत्रफल उसका दे भी दिया है कितना, इतना है। मीन्स दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे x का स्क्वायर इक्वल 441 मीन्स 441। इतना आप लोग समझ रहे हैं। हमने जो क्षेत्रफल इसका निकाला वो x स्क्वायर और यहाँ दे भी दिया उसका क्षेत्रफल इतना, मीन्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। हमने ये क्षेत्रफल निकाला और ये दिया है, मीन्स दोनों इसी का क्षेत्रफल है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकाल लेना है। तो आप लोग अब वर्ग समीकरण पढ़ चुके हैं, x स्क्वायर इक्वल के, क्या करते हैं इस स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो x इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर जब इधर करेंगे तो रूट में होता है ये। अब देखिए ये 441 जो होता है, हम लोग जब वर्गमूल हटाएंगे तो प्लस माइनस में 21 लिख देंगे। तो x का वैल्यू देखिए आ गया, जो हमने भुजा यहाँ माना था वर्गाकार मैदान की भुजा, वो आ गया कितना, प्लस 21 माइनस 21। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसमें से लेना कौन वाला है, प्लस की माइनस। तो आप लोग जानते हैं जो लंबाई होती है किसी भी चीज की, जो भुजा होगी या लंबाई होगी वो माइनस में कभी नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई भी दूरी है लंबाई, तो माइनस में तो होता नहीं है लंबाई, हमेशा प्लस में, इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ चूंकि भुजा, यहाँ ब्रैकेट में लंबाई भी लिख लेंगे, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यहां से एक छोड़ देंगे माइनस वाला। हम लोग लिखेंगे क्या, x इक्वल प्लस 21 ही लेंगे, क्योंकि भुजा या लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है, तो यहाँ लिख के छोड़ देंगे। अब प्लस वाला हम लोग ले लेंगे, x इक्वल प्लस 21। अब देखिए पूछा क्या है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने जब भुजा निकाल लिया, x जो है भुजा, तो फार्मूला होता है परिमाप निकालने का, लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। ये फार्मूला होता है परिमाप निकालने का। तो देखिए 4 गुणे भुजा का मतलब, यहाँ देखिए हमने भुजा माना था x, तो x आ गया 21, तो भुजा के जगह पर क्या लिख लेंगे 21। तो अब 21 गुणे 4 जब कर लेंगे तो 84
ये लंबाई है, हमेशा मीटर में रहेगा, तो मीटर यही आंसर लिख लेंगे। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 84 मीटर। कुछ नहीं है, सबसे पहले जहां हमको जो जरूरत होगा उस हिसाब से यहाँ एक चर मान लेंगे, उसको समीकरण में बदलेंगे, यहाँ प्रश्नानुसार करके चर का मान निकाल लेंगे, जो पूछेगा उसका फार्मूला लगा देंगे। बहुत इजी है, एक बार आप लोग ध्यान से समझेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। जो जो हमने कहा है उसको ध्यान से सुनेंगे, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3 संबंधे 2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, उसमें पहले क्वेश्चन में वर्गाकार दिया था, इसमें आयताकार। अब आयताकार क्या होता है, इसको कहते हैं आयताकार। आयताकार का मतलब जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी उसको इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, तो उसको आयताकार कहते हैं। तो मान लीजिए कह रहा है एक आयताकार कोई बाग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात इतना दिया। जब देखिए, जब अनुपात में कोई क्वेश्चन दे देगा तो हमको मानना आसान हो जाता है। हमको क्या मान लेना है, यही अनुपात के साथ मान लेते हैं। कह रहा बाग का क्षेत्रफल दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई, इसके लंबाई और चौड़ाई बताना है। तो लंबाई और चौड़ाई बताना तो वही हम मान लेंगे, लेकिन कैसे मानेंगे, जब अनुपात में दिया तो अनुपात के साथ मानते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर, देखिए पहले लंबाई और बाद में चौड़ाई दिया है, तो लंबाई पहले वाला हो गया, पहले लंबाई तो ये 3 उसका हो गया, चौड़ाई बाद में है तो 2 उसका। तो देखिए जब लंबाई मानेंगे तो 3 है जो अनुपात में है, तो 3 के साथ x मानेंगे, 3x मान लेंगे। अनुपात में जब दिया होता है क्वेश्चन तो इसी तरह मानते हैं। लंबाई मान लेंगे 3x तथा चौड़ाई देखिए मानेंगे, तो चौड़ाई बाद में दिया था लंबाई के, तो 2 उसका है चौड़ाई के लिए, तो चौड़ाई को मानेंगे 2। अब ये नहीं कि x है तो y मान लेंगे, नहीं। अब अनुपात में दिया होगा तो एक ही चर के साथ 3x 2x ऐसे मानेंगे, एक ही चर दोनों का, बस अनुपात है 3 2, तो 3 2 के साथ लगा के लंबाई चौड़ाई जब मान लेंगे तो क्षेत्रफल यहाँ देखिए दिया है, जो क्वेश्चन में देगा वही यूज करेंगे। देखिए बाग का क्षेत्रफल कह रहा है, तो हम लोग पहले लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे। इसलिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वही यहां लगा देंगे। आयताकार कोई भी चीज रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां एक बार फार्मूला लिखते हैं, लंबाई गुणे हो जाएगा क्या, चौड़ाई। ये फार्मूला आप लोग नीचे के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आयताकार का क्षेत्रफल जो हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इतना है चौड़ाई इतना, लंबाई के जगह पर 3x इंटू चौड़ाई के जगह पर 2x लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, x 2 बार है तो x का स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा आयताकार बाग का क्षेत्रफल आ गया, और यहाँ देखिए बाग का क्षेत्रफल दिया भी है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों को बराबर दिखा देंगे, क्योंकि यही क्षेत्रफल 600 दिया है, वही क्षेत्रफल हमने फार्मूला से निकाला है। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर इक्वल
6x स्क्वायर इक्वल 600। हमने बताया था ये जब वर्ग समीकरण सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल k टाइप का होना चाहिए। k अचर होता है कोई भी संख्या, तो 6 को हमको पहले इधर भेजना पड़ेगा। तो देखिए इधर गुणा कर रहा है, जब इधर ट्रांसफर करेंगे इसका तो भाग करेगा। यहां हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 600 अपान में हो जाएगा ये 6। जब भाग करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 100। हमको x का वैल्यू निकालना होता है, तो स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल होगा। तो x इक्वल जब वर्गमूल से 100 का निकालेंगे तो प्लस माइनस 10। अब यहां ध्यान देना है, या तो प्लस या तो माइनस कौन लेंगे। तो हम लोग जानते हैं x का वैल्यू कभी भी लंबाई और चौड़ाई जो होगा वो क्या होता है, प्लस में ही होता है। लिखेंगे चूंकि दूरी धनात्मक होती है, दूरी या लंबाई भी कह सकते हैं, लंबाई धनात्मक होती है। अब यहां के बाद यहां लिखते हैं, देखिए इसलिए x इक्वल 10 लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे। अब हमको x का मान नहीं निकालना, पूछा है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई देखिए हमने माना था 3x, चौड़ाई 2x, तो वही रख देंगे। लिखेंगे लंबाई इक्वल देखिए है 3x, तो इसमें मान जब रखेंगे 3 इंटू एक्स के जगह पर 10, गुणा कर लेंगे तो 30। ये देखिए क्षेत्रफल मीटर में दिया है तो 30 मीटर लिखेंगे, ये लंबाई हो गया। चौड़ाई देखिए यहां है 2x, तो 2 गुणे x का मान आया है 10, 10 लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगले पार्ट में आप लोग बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक एक बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।